तो एपिसोड 26 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है, जहाँ पे सारे एल्डर्स और लीडर मिलकर यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे फेंडी सेट रहे तो भाई कभी भी आके हम लोग अपना यहाँ पे कर सकते हैं। और उनका जो मेन लीडर है भाई वो तो ज़्यादा ये हो चुका है भाई, काफ़ी हायर लेवल का हो चुका है, सॉल्व फॉर्मेशन लेवल पे जा चुके, तो कैसे यहाँ पे रुके, कोई मदद करने वाला यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे एक बंदा कहता है कि यार काश भाई हमारे जो गेट एंड सेक्टर है ना भाई, गेट एंड सेक्टर यहाँ पे भाई वो भी सॉल्व फॉर्मेशन में बहुत लंबे समय पहले जा चुके हैं। अगर वो हमारे पास होते ना तो शायद हम लोग जीत जाते हैं, लेकिन वो लंबे समय से बहुत सालों से गायब है और अभी के लिए कहाँ गए किसी को कुछ आइडिया भी नहीं है। तभी यहाँ पे लीडर कहता है कि सुनो भाई ये काम यहाँ पे कर सकता हूँ मैं, और जो ग्रैंड लीडर है ना भाई, हम जो मेन डुआन है ना उनका मेन लीडर, उसके साथ जाके यहाँ पे फाइट कर सकते हैं। जो सुनते सारे ये लदी क्या भाई लेकिन तुम नहीं टिक पाओगे, ये भी कहता है लेकिन मैं भी नहीं टिक पाऊंगा, तुम लोग भी नहीं टिक पाओगे भाई, मैं तुम्हारे यहाँ पे लीडर हूँ। यानी भाई हमारे पास वाकई में और कोई रास्ता यहाँ पे बचा हुआ नहीं है। जो मेरा टेक्निक है ना भाई, क्या नाम था भाई जिसमें कटवाना पड़ता है वो टेक्निक, और साथ ही में जो उसने भी तो सीखा है हमारे ग्रैंड लीडर ने, तो हम दोनों के सामने भाई कोई तुम में से आज तक टिक भी नहीं पाया है, तो वो भी हमारे सामने नहीं टिक पाएगा अगर हमने बाई चांस यहाँ पे मुकाबला किया तो। और उसके बाद सीन शो था हैंड पे, अगर आपको याद होगा तो आपने ये फेक रियलिटी में जाके यहाँ पे मुकाबला करा था इसके साथ भाई, अरे यार अपने लीडर के साथ, और उस समय उसने पावर कम करके नासन सॉल्व करके 5 लेवल पे पहुंचा दिया था और इसने उसको हरा भी दिया था। तो नोटिस करता है यानी अभी के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा जिसको हरा सकता है वो यहाँ पे नासन स्टेज के चौथे लेवल पे नहीं 5 लेवल पे ना, तो आराम से हरा सकता है। उसके बाद से यहाँ पे कुछ दिन गुजर जाते हैं और इसका जो भी पावर था ना अभी स्पीचर रूट का पावर यहाँ पे 9वें लेवल पे पहुंच जाता है, जिसके बाद से अब इसका लेवल अभी होने वाला है। अब ये नासन सॉल्व स्टेज पे जाने वाला है और हमें मालूम है लेवल अप होने से पहले जो बिजली गिरती है हेवनली ट्रिबुलेशन, तो उसका प्रोसेस यहाँ पे चालू था, बिजली इसके ऊपर यहाँ पे गिर रही थी और तब यहाँ पे ये आ जाती है भाई इसकी सीनियर, और जैसे यहाँ पर आती है ना तो ये भी देख के हिल जाती है, अरे यार ये मेरे जूनियर को अभी अपना लेवल अप करना जरूरी था क्या, क्योंकि फेंडी सेट वालों ने यहाँ पे हमला कर दिया, या फिर हो सकता है भाई इसने जानबूझ के सोचा हो कि यहाँ भी दुश्मनों ने हमला किया तो अपना लेवल अप कर लेते हैं ताकि उनके साथ यहाँ भी फाइट हो जाएगा। लेकिन अगर वो जो दुश्मन है ना भाई यहाँ पे आ जाएंगे तो आते हैं यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लेवल अप हो रहा है तो उसको यहाँ पे रोक सकते हैं, अगर उसको अगर यहाँ पे रोक लिया जाएगा ना तो इसको भाई नुकसान होगा, हो सकता है बेचारे के यहाँ पे मौत भी हो जाए, इसलिए कुछ भी हो जाए मैं उसकी सीनियर हूँ और सीनियर होने के नाते मुझे उसको बचाना पड़ेगा और जब तक मैं बॉडी गार्ड का काम करूंगी। हालांकि जो मेरा पावर है ना, मेरे पावर के हिसाब से मेरी उतनी औकात तो नहीं है, लेकिन जितना भी कर सकूँ मैं करूँगी। और एक बार जैसे ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा ना, मैं अपने जीवन को ले जाऊँगी नस सेट में और ले जाके कहीं छुपा दूंगी ताकि कोई भी मुसीबत ना आए। अरे यार मुझे इसके प्यार में गिरना जरूरी है कि अभी प्यार में गिरने बाद ना आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और उसके बाद चेंज होता है यहाँ पे 10 दिन बाद, और ये जो थे ना भाई ढेर सारे और बंदे यहाँ पे फेंडी सेट के बंदे ऐसे घुस गए थे सेट में हमला करने के लिए, और इसको भी यहाँ पे और महसूस होता है। और अभी भी उसके केव के बाहर है भाई, हैंड के केव के बाहर वो भी नोटिस करे शिट फेंडी सेट के लोग का, और भाई यानी वो भाई यहाँ पे आ चुके ना वो यहाँ पे नहीं आ रहे, वो जो मेन पिक है ना मेन पिक से भाई उस सामने की और दूसरी ओर मतलब दूसरे जो पिक्स है ना उस पर हमला करने के लिए यहाँ पे जा रहे, यानी उनको ये पिक है ना भाई, ये जो मेरे जूनियर का भाई केव है ना उसके बारे में मालूम यहाँ पे नहीं चला, तो चलो यहाँ पे काफी बढ़िया है और मेरे ख्याल से जो भी आएंगे सबके वहीं पे चल जाएंगे। और मेरे जूनियर भी अभी केव के अंदर, इसलिए भाई उसके ऊपर भी टेंशन की जरूरत नहीं है, यानी मुझे प्रोटेक्शन देने की भी कोई जरूरत नहीं है अभी के लिए। भाई जो मेरे मास्टर है ना भाई, मेरे मास्टर के पास मुझे जाके उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि भाई मैंने यहाँ पे कसम खा लिया भाई जिएंगे तो साथ में जिएंगे, अगर उनके मरने का टाइम आएगा तो उनके साथ ही मैं लड़के मरूंगी और तुमसे दुआ करूंगी हैन कि तुम भाई अंदर ही रहो ताकि तुम्हारे ऊपर भी कोई नुकसान ऐसा ना हो। वो चल जाती है अपनी मास्टर के पास और यहाँ पे इसका फाइनल जो प्रोसेस था लेवल अप का हो जाता है और ये नासेंट सॉल स्टेज पे जा चुका है। जाते कहते वाह 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 कितना भाई एकदम नासेंट सेल पे जाना एकदम बैडेस्ट फीलिंग मुझे दे रहा है, मजा आ रहा है। और यहाँ पे जो नासेंट सॉल रहता है ना एकदम अलग ही लेवल रहता है, पहला दूसरा तीसरा जो यहाँ पे था भाई फाउंडेशन बिल्डिंग और गोल्डन कोर वो सब यहाँ पे नॉर्मल था, लेकिन इस पे जाने के बाद इसका जो 6 के 6 स्पीचर रूट है ऐसा समझो आपस में यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब इसको अलग अलग कुछ भी ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं, एक बार में डायरेक्टली यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद बंदे की पावर समझो भाई अनलिमिटेड हो जाएगी, मतलब पावर यहाँ पे नहीं बढ़ता लेकिन तुम्हारी पावर हासिल करने का जो है हिम्मत है ना यहाँ पे अनलिमिटेड हो जाता है। तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जितना कुछ करना है तुम यहाँ पे करके अपने जिंदगी में बहुत कुछ यहाँ पे उखाड़ सकते हो। और जिसके बाद से इसका जो है ना भाई हेवन अर्थ के साथ यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है, जिस जगह में स्पीचर भी और भी फटाफट से यहाँ पे भाई तुम ऑब्जर्व करने यहाँ पे चालू करें तो यानी ओवरऑल नासेंट सॉल्व पे आने पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे फायदा होता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे सिस्टम में लिखा आता है कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो आपको भाई आप नासेंट सॉल्व पे यहाँ पे जा चुके हो, जिसके बाद से आपकी उम्र भी यहाँ पे बढ़ चुकी है और उम्र बढ़ने के अलावा भाई क्या बोलते हैं आपको एक रिवॉर्ड यहाँ पे मिला जाएगा। और उम्र यहाँ पे इसका 998 ईयर्स हो चुका था, जिसमें से ये 111 साल का यहाँ पे हुआ है, मतलब 111 साल भाई हो चुका है, इतना जी चुका है और 998 टोटल है, उसमें से 111 माइनस करो, बाकी जो बच्चा ना उतना साल आराम से जिएगा। जो देखे ये खुश भाई यही तो मुझे अपनी उम्र तो यहाँ पे बढ़ाना था। और इसको एक रिवॉर्ड भी मिलता है एक टाइप के यहाँ पे स्वॉर्ड जब यूज़ करेगा तब उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। एंड देन तभी यहाँ पे इसका सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है जो आपका सेक्ट यहाँ पर है ना उस सेट के ऊपर जो आपका दुश्मन सेक्ट तो फेंडी सेक्ट उन्होंने यहाँ पे हमला कर दिया, ये भी देखिए शिट भाई हमला कर दिया तो मुझे भी जाके उनकी यहाँ पे मदद करनी चाहिए। लेकिन जाने से पहले ना इसके सिस्टम में कौन नोटिफिकेशन आता है कि आपके सेट का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा यहाँ पे ना वो ये डिटेक्ट हुआ, आपका सेट का नहीं बल्कि आपका सेट में अभी के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा जिसका नाम यहाँ पे डुआन है, जो कि आपके दुश्मन सेट यानी फेंडी सेट का लीडर है, जो कि सॉल्व फॉर्मेशन
फॉर्मेशन के पहले लेवल पे जा चुका है। ये भी देखते सीट भाई सॉल्व फॉर्मेशन पे, हमारे सेट में कोई भी बंदा सॉल्व फॉर्मेशन पे नहीं है, यानी वाकई में हमारे सेट के जितने कोई चांसेस नहीं है। और इसको ये बोलते हैं ना, और फेक रियलिटी में जाके उसके साथ भी मैच करने का ऑप्शन आ रहा था, तो ये भी सोचता है इसके साथ जाके भाई मैच यहाँ पे ट्राई मार कर देखूँ क्या। जहाँ तक कि मुझे याद है मैंने नास्ते सॉल्व के 5 लेवल बंदे को यहाँ पे हराया था जब मैं गोल्डन कोर पे था, और अब मैं नास्ते सॉल्व के पहले लेवल पे जा चुका हूँ। तो अब पक्का सॉल्व फॉर्मेशन लेवल बंदे को तो मैं हरा सकता हूँ, ट्राई मारने में क्या जाता है, इसलिए फेक रियलिटी में जाता है ट्राई मारने के लिए। उसके बाद सीन होता है भाई सेट में, जहाँ पे मुकाबला अच्छा होता है, वो बुरे बंदे आ चुके हैं, जिसमें जो जांग नाम का एल्डर था जिसको मैं देखा था, हाँ तो ये भी चिल्लाता भाई अपने मेन कैरेक्टर नाम काऊ काऊ, हमें मालूम उसका नाम काऊ काऊ नहीं, लेकिन उसने अपना फेक नेम काऊ काऊ बता था। ये तो भाई साले काऊ काऊ कहाँ है भाई, मैंने कहा था मैं बदला लेने आऊंगा, मैं बदला लेने आ गया, कहीं ऐसा तो नहीं कभी मैं डर के मारे तो पहले से यहाँ पे डर के मारे भाग गया है। और तभी दो साइड यहाँ पे इसका जो लीडर था ना, वो हमारे लीडर और ग्रैंड एल्डर के साथ मुकाबला कर रहा था। ये भी कहता है कि हाँ भी लीडर लड़ाई कर रहा है, वो बहुत जल्दी उनका खत्म हो जाएगा, जब तक जो बाकी बंद है ना हमारा काम है उनको मारना। सुनो भाई मेरे स्टूडेंट्स लोग, भाई हम लोग यहाँ पे हमला करने आए, हमला करेंगे, सबको मारेंगे। और जो काऊ काऊ नाम का बंदा ना, हाँ उसको यहाँ पे ढूंढो, अगर वो मिला तो भाई मेरे सामने लाना, टॉर्चर करके भाई अपनी स्टूडेंट की मौत का बदला लूंगा। अगर वो यहाँ पे नहीं मिला, अगर बाई चांस मान लो कि भाग गया है, तो जो बाकी मेंबर्स है ना सबको मारेंगे, पूरे सेट के ऊपर यहाँ पे हमारा ही राज होगा। और उसके बाद सचिन होता है पे, जो कि फेक रियलिटी में यहाँ पे भाई आया, तो उसके साथ मुकाबला करने के लिए 1 मिनट के अंदर यहाँ पे मुकाबला जीत जाता है, और लिटरली इसको कुछ करने की ज़्यादा यहाँ पे जरूरत भी नहीं पड़ी थी। ये भी देखते सारा वो डुआन, वो तो मेरे सामने हलवा यहाँ पे लग रहा है। उसके बाद सीन होता है भाई वो डुआन की ओर, जहाँ पे लीडर और ग्रैंड एल्डर के साथ मुकाबला कर रहा है, जिसमें ग्रैंड एल्डर और लीडर जो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट जो अटैक तभी कटवा के जो करते हैं, हाँ वो यूज़ कर रहे थे, तो भी इन दोनों के यहाँ पे बैंड बजी थी। ये भी कहते साला भाई डुआन तो सॉल्व फॉर्मेशन के जाने में तो बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया। डुआन भी आगे यहाँ पे कहता देख भाई तुम फालतू में मेहनत करो भाई, तुम मैं मुकाबला करके हार नहीं सकते, एक काम करो मेरे सामने घुटने पे आओ, माफी मांगो, ताकि भाई मैं तुम्हें भाई आराम से भाई प्यार की मौत देके खत्म कर दूं। जो सुंदर लीडर बोलता देख हम सेट वाले ना यहाँ पे जान दे देंगे, मर जाएंगे, कभी भी ना अपने दुश्मन के साथ बिल्कुल भी जाते। और तेरे जैसे वो दुश्मन जो कि डेमोनिक पार्ट, यानी तुम्हारा जैसा जो सेक्टर है वो डेमोनिक सेक्टर है, उसके हाथ में तो कभी भी यहाँ पे नहीं जाएंगे। और पीछे बढ़ जाता है हमला करने के लिए उसके डुआन की ओर, लेकिन उसके हमले से डुआन आराम से बढ़ जाता है। यहाँ पे जो ग्रैंड लीडर वो भी कहते रहने दे भाई, रहने दे कुछ नहीं होने वाला। ये सारे के सारे भाई डेमोनिक सेट वाले बंदे, इनके टेक्निक डेमोनिक टेक्निक है, जो कि हमारे टेक्निक से तो ऐसे ही 4 कदम जाते आगे रहता है। प्लस इसका जो पावर है भाई वो भी सॉल्व फॉर्मेशन पे जा चुका है, यानी वाकई में जीतने का कोई भी चांसेस नहीं है। दोनों बैठ जाते हैं कि अभी आप क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। इसके साथ ये भी फाइट करती थी भाई, जो मास्टर अपनी थी ना शुआन, वो भी कहती कि अरे यार मतलब अब हमारा वाकई में कुछ नहीं हो सकता। तो हैन का भी क्या हालत होगी, वो आराम से हमेशा की तरह अपने केव के अंदर बैठ के कल्टीवेशन कर रहा होगा। तो भगवान से दुआ करते हूँ कि कोई उसके केव को ढूंढ के उसके केव पे हमला न कर दे। और जो मेरे बाकी यहाँ पे स्टूडेंट थे हैंग और बाकी सब, मतलब ये क्या नाम है चांगी, वो बाकी सब, तुम सबसे भी मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि भाई तुम सबसे पहले मैं मतलब तुम्हारी प्रोटेक्शन नहीं कर पाई, और मैं यहाँ पे मरने वाली हूँ। तो बस यार बस दुआ करूँ कि भाई तुम लोग यहाँ पे सेफ रहो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते भाई मरेगी तो नहीं भाई, वो तो बच जाएगी, लेकिन जो भी कुछ होगा आगे मज़ा आएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।